कहते हैं कि औरत, दौलत और शोहरत का नशा इंसान को अंधा बना देता है। जब मन में लालच घर कर जाता है तो इंसान अपनी इंसानियत तक भूल जाता है और रिश्तों की कद्र करना छोड़ देता है। प्राचीन समय की बात है। दो मशहूर चोर थे, मंगरू और डगरू। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। वे हर काम साथ करते थे, साथ खाना, साथ सोना, साथ घूमना और साथ ही चोरी करना। बिना एक दूसरे की सलाह के वे कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन दोनों ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि राज्य के मंदिर में चोरी की जाए, जहां हर साल जमींदार और गांव के लोग बहुत सारा सोना, जेवर और धन दान करते थे। योजना के अनुसार पूर्णिमा की रात दोनों मंदिर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसे और दान पात्र का ताला तोड़कर सारा धन अपनी झोली में भर लिया। चोर, मंगरू और डगरू मंदिर में चोरी के बाद सारा माल झोली में लेकर मंदिर परिसर से बाहर निकल गए। चोरी के बाद वे दोनों एक सुनसान खंडहर में पहुंचे ताकि वहां बैठकर लूट का माल बांट सकें। इतना सारा धन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी मंगरू को भूख लगी। उसने डगरू से कहा, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूं। तुम यहां धन की रक्षा करना। डगरू ने हामी भर दी। मंगरू पास के जंगल में गया, फल खाए और कुछ फल डगरू के लिए भी ले आया। लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये सारा धन मेरा हो जाए तो मुझे जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालच में अंधा होकर उसने एक विषैले फूल का रस उन फलों में मिला दिया जो वो डगरू के लिए ला रहा था। उधर खंडहर में बैठा डगरू भी यही सोच रहा था, अगर सारा धन मेरा हो जाए तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने भी मंगरू को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। पास ही एक कुआं था। उसने सोचा कि पानी पिलाने के बहाने मंगरू को कुएं में धक्का दे देगा। जब मंगरू वापस आया तो उसने डगरू को फल दिए। डगरू बोला, पहले पानी पी लेते हैं, फिर आराम से फल खाएंगे। दोनों कुएं के पास गए। जैसे ही मंगरू पानी निकालने के लिए झुका, डगरू ने मौका देखकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। मंगरू की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद डगरू वापस आया और खुशी खुशी फल खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने विषैले फल खाए, कुछ ही देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह लालच के कारण दोनों दोस्तों का दुखद अंत हो गया। लालच इंसान को अंधा बना देता है। धोखा देने वाला अंत में खुद भी नुकसान उठाता है। सच्चे रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका परिणाम भी बुरा ही होता है।